आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैमुना की डायरी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन अस्सलाम वालेकुम। मैंने इन दिनों बहुत सारे नए यूट्यूबर्स को एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए देखा, ख़ास तौर पर नए यूट्यूबर्स को, कि अली वीर ऐसे, फ़याज़ भाई वैसे, नसरुल्ला वीर कैसे, जावेद वीर तैसे, वीरों का टोला, वीर माफिया, प्रमोशन के लिए इतने पैसे मांगे, हमें शाउट आउट नहीं दिया, हमसे मिले नहीं, फलां को घर जाकर झगड़ा किया, फलां को गुंडागर्दी दिखाई, फलां से वीडियो डिलीट करवाई, फलां से माफ़ी मंगवाई, या अपनी बेगम को दिखाकर व्यूज़ लेता है और पता नहीं क्या क्या कुछ सुनने में आता रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का कतन कोई मकसद या इरादा नहीं था, मगर लोगों की नफरत और हसद ने ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर आने वाले नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुफ्त में सबसे पहले मिल सके। वो तमाम लोग जिन्होंने अली वीर, फ़याज़ भाई, नसरुल्ला वीर और इनके तमाम चैनल के खिलाफ वीडियो बनाई, आप सबसे मेरा एक सवाल है, अगर किसी के पास जवाब है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं ना तो अली वीर को जानती हूँ, ना फ़याज़ भाई को, और ना ही मैं ये वीडियो इनके हक में बना रही हूँ कि हेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप में से किसी एक ने कभी भी किसी को नमाज पाबंदी से पढ़ते हुए देखा, उस पर वीडियो बनाई, उससे हसद किया कि ये 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ रहा है, मैं भी शर्म करके पढ़ूं? किसी को जल्दी से जल्दी कुरान पाक ख़त्म करने पर हसद किया कि इसने इतने दिनों में किर्रत के साथ कुरान पाक पढ़ा, मैं भी पढ़ूं? क्या किसी ने अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी करते हुए असूलों पर किसी को ज़िंदगी गुजारते हुए देखकर हसद किया या उस पर वीडियो बनाई कि मैं भी सही मायनों में उम्मत मोहम्मदी बनूं? क्या किसी ने किसी ज़रूरतमंद, बेवा, गरीब, मस्कीन को फी सबिलिल्लाह इमदाद करते हुए देखकर वीडियो की बनाई या हसद किया कि ये शख्स ज़रूरतमंदों का एहसास कर रहा है, या मैं भी हस्बे तौफीक, ज़्यादा ना सही कम ही सही किसी की मदद करता हूँ? क्या किसी ने किसी गरीब की बेटी को अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी शादी करके रुखसत किया? ऐसे शख्स से हसद करके कभी किसी ने कोई वीडियो बनाई कि इस शख्स ने इस घर में बैठी गरीब की बेटी को इज्जत से रुखसत किया है, मैं भी किसी गरीब की बेटी को इज्जत से रुखसत करूँगा या करूँगी? क्या किसी ने, जो लोग सारी सारी रात अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए अल्लाह के हजूर तन्हाई में खड़े होते हैं, हम भी उससे हसद करते हुए और कुछ नहीं तो रात को जाकर चंद मिनट अल्लाह को याद कर लें? क्या किसी मुजाहिद ने दावत हक के लिए ज़िंदगी वक़्फ़ की हो, आपने उस अल्लाह के महबूब इंसान से हसद करके कभी कोई वीडियो बनाई कि हम भी अपनी ज़िंदगी को दावत हक के लिए वक़्फ़ करते हैं? बातें तो और भी बहुत हैं, मगर गैरतमंदों के लिए इतना ही काफ़ी होगा। यहाँ सिर्फ रोना यही है कि हमें शाउट आउट क्यों नहीं दिया, हमसे पैसे क्यों मांगे, हमें मिला क्यों नहीं? भाई वो लोग एक चैनल बनाएं या 50, आप सबको इनसे क्या मसला है? वो अपने चैनलों को प्रमोट करें या ना करें, आपको क्या मसला है? यकीनन आपका चैनल भी जब टॉप पर जाएगा तो आप सब भी अपने बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदारों सबको मशवरा देंगे कि उनको आगे ले आएंगे। ये हर कोई करता है, ये बात हर किसी की सिफ्त में शामिल होती है। बहुत कम यूट्यूबर्स फ्री में प्रमोट करते हैं, ज़्यादातर प्रमोट करने के पैसे मांगते हैं। बाकी रही बात अली वीर और फ़याज़ भाई की वीडियोस की कि इनकी वीडियोस खास नहीं होती, तो मत देखो। किसी ने आपकी गर्दन पर तलवार रखकर तो नहीं कहा कि ये वीडियोस देखो। वो अपनी बीवी को दिखाकर व्यूज़ लें या बहन को दिखाकर, आपको क्या मसला है? उसने अपने फ़ेल और अमल का जवाब अल्लाह को खुद देना है, मगर आप सिर्फ उनकी इस्लाह के लिए मशवरा दे सकते हैं कि ऐसा सही नहीं है। आगे उस बात पर या उस मशवरे पर अमल करना उनका अपना फ़ेल है, आपने अपना हक अदा कर दिया। बाकी अली वीर और फ़याज़ भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो माजरत के साथ ये बात कहूँगी कि हमारी भाभी जी और बहनों को अल्लाह ने पर्दे में रहने और अपने अपने घरेलू हकूक़ अदा करने के लिए पैदा किया है, ना कि नामहरम के सामने नुमाइश करने के लिए। खुदारा इस बात को थोड़ा सा समझ जाएं। इज़्ज़त और दौलत जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिखी है वो आपको ज़रूर मिलेगी, उसे ना तो कोई छीन सकता है और ना कोई उस दौलत को कम कर सकता है। एक छोटी सी मिसाल दूंगी माजरत के साथ कि हमारी माँ, बहन या बीवी अपने शौहर के साथ बाहर जाते हुए कोई मर्द टिकटिकी लगाकर देखे या कोई इशारा करे तो कत्लो गारत तक बात चली जाती है। तो सोचें, हमारी बहनों को लोग कैसी कैसी नज़र से देखते होंगे, कैसी कैसी बातें करते होंगे। बाकी हसद करने वालों को यही कहूँगी कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे रिस्क, अल्लाह से उम्मीद रखें। एक हदीस का मफहूम है कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो फिर भी अल्लाह पर तवक्कल करें, क्योंकि जिसने दुनिया से उम्मीद लगाई वो हमेशा मुंह के बल ही गिरा है। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर सोचें हम कितने हक के पाबंद हैं, और जब उंगली किसी पर उठाई जाती है तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ इशारा करती हैं, पहले खुद का एहतसाब करो।
یہ تو وہ بات ہو گئی جس ساڈے کول روٹی نہیں تے اسی کسے نو بھی نہیں کھان دینی۔ تنقید کر کے آپ کسی پر اپنا حق نہیں جتا سکتے اور نہ ہی کسی کے منہ کا نوالا چھین سکتے ہیں۔ یہ کیڑا صرف اور صرف پاکستانیوں میں ہی موجود ہے۔ جتنی ویڈیوز دیکھیں سب پاکستانی، جبکہ باہر کسی انگریز یا انڈیا سے کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کرو اور حسد کرنا ہے تو کسی ایسے شخص یا ایسے عمل سے کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو۔ رہی بات علی ویر، فیاض بھائی اور ان کے باقی چینلوں کی، تو جس کو نہیں پسند وہ ان کی ویڈیوز مت دیکھیں۔ کمال کانسیپٹ ہے کہ ویڈیوز بھی دیکھنی اور پھر ناچنا بھی۔ کمال ہی کر دیا پاکستانیوں نے۔ ایک بات سچ ہے، وہ بھائی آپ کو پروموٹ کریں نہ کریں مگر آپ لوگ ان کو ضرور پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی کامیابی ہے۔ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی اس بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔